बाघानाल की टीम तीसरे प्राइज के लिए जूझेंगे। बेलाटांड के रविंदर जी के द्वारा बल्लेबाजी के लिए आजीडी गोगो टीम क्षेत्ररक्षण के लिए तैयार, बॉल लेकर के खड़े, बल्लेबाज अभी तक तैयार ना हो पाए हैं, शायद किसी प्रकार की अभी तक लगता है सर्टिफाइड नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण मैच में बार बार विलंब हो रही है। समय को देखिए, हेलो हेलो चेक। जैसा कि यहाँ के तमाम क्रिकेट प्रेमी को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि पोवरी के सभी नौजवानों के सौजन्य से एक खूबसूरत क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट का यानी नाइट शो किया गया, जिसमें बहुत ढेर सारे बड़े बड़े टीम यहाँ पर खेलने के लिए आई है। और ये संभवतः सेमीफाइनल का मैच चलता हुआ और सुंदर कलाई से मोड़ दिए थे, लेकिन वहाँ बचाव करते हुए लेग साइड में धीरे से पुश कर दिए। चलिए, और ये गेंद और बल्ले से कोई संपर्क नहीं। कहते कि तेरे गम पे तड़प कर मर जाऊंगा, और मर गया तो तेरा नाम साथ लेकर जाऊंगा, और जब तुम ऊपर आओगे तो साथ में बैठ के कुरकुरे खाऊंगा। और पहला यहाँ पर झटका लगता हुआ कौन कौन टीम है, स्कोरर इधर आइए आप, तब समझ में हमको आएगी। जिसमें पहला सेमीफाइनल का मैच हुआ, जोराबाद वर्सेस बाघानाल की टीम जो फाइनल के लिए क्वालिफाई की है, जोलाबाद की टीम। और काफी सुंदर वहां पर गेंद पर प्रहार करने का प्रयास किया, लेकिन कोई संपर्क नहीं, और विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद चले। अगली गेंद लेकर, और काफी उछली हुई गेंद, टप्पा खाकर काफी उछली गेंद, फिर बल्ले से कोई संपर्क नहीं, और इस तरह से। और अगली गेंद सुंदर, वहां पर शॉट लगाया, लेकिन उतनी ही चतुर उनके फील्डर, तारीफ करनी होगी। लाजवाब शॉट, उतने ही लाजवाब फील्डिंग, और सुंदर यहाँ पर 4 रनों के लिए। और मैं बता दूं, जो बैट्समैन छक्का मारेंगे उनको 5 रुपया का पुरस्कार दिया जाएगा, और 6 रन के लिए नहीं है ना, शॉर्ट बाउंड्री है। चलिए, छक्का मारेंगे तो आप आउट हो जाएंगे, इसीलिए आप चौका पर ध्यान दें। कितना ओवर जा रहा है, और जो सुंदर शॉट गोली की तरह काफी तेज गति से सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों का इजाफा होता हुआ। ये दूसरा ओवर के प्रगति पर स्कोर 12 रन। सुंदर, और इस तरह से लगातार एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना रही है बेलाटान के बैट्समैन ने। और
गिरिडीह की टीम जो फील्डिंग कर रही है और हमारे बगल गिर बेलाटान के टीम बल्लेबाजी कर रही है और अगली गेंद लेकर सुंदर वहां पर और सीधे ये भाई नुकसान हो गया, सीधे लाइट पर जाकर गेंद टकराई और इस तरह से हमारे निर्णायक महोदय द्वारा और 6 रन नहीं चलता है ना, नहीं हमको मालूम नहीं था कि यहाँ 6 रन चलता है, ने प्रत्येक छक्का पर मैं पुरस्कार देता और इस तरह से अगली गेंद और सुंदर वहां पर प्रहार करने का प्रयास किया लेकिन गेंद का दिशा से भटक गई और इस तरह से उछली हुई गेंद और दर्शकों में काफी इजाफा होता हुआ और उधर जो हमारा स्कूल का बच्चा है, बाबू तुम लोग टाइम हो गया स्कूल जाने के लिए, तुम लोग स्कूल चल जाओ। और वहां पर सुंदर स्टंप करने का प्रयास, बल्लेबाज क्रीज से बाहर आ चुके थे लेकिन बाल बाल बचा और उछली हुई गेंद उसको प्रहार करने का प्रयास किया। गेंद बल्ले से टकराती तो निश्चित तौर पर बाउंड्री से बाहर जाती और बैट्समैन आउट हो जाते। कि याद कर जहिया कुंवार रहलू, शादी से पहले हमार रहलू। चलिए कभी कभी म्यूजिक की ओर जाना पड़ता है और इस तरह गिरिडीह के बॉलर, लेकिन ये वाट दिया जाएगा अंपायर के द्वारा। 17 रन, कितना ओवर, चौथा ओवर के पर और वहां पर सुंदर बचाव किया और 1 रन का इजाफा होता हुआ यहाँ पर बेलाटान की टीम। चूंकि मैं पिछले साल जो यहाँ पर क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट का हुआ था फाइनल, कौन सा टीम यहाँ पर गई थी? और जैसा पिछले साल यहाँ पर फाइनल मुकाबला खेला गया था और वहां पर 6 रनों के लिए और आउट। चूंकि मैं जिक्र कर रहा था कि पिछले साल जो यहाँ पर फाइनल मुकाबला खेला गया इस मैदान पर, जिसमें जोलाहाबाद और वाघालाल की टीम यहाँ पर खेली थी और जोलाहाबाद की टीम प्रथम पुरस्कार का हकदार, जो जीत का सेहरा जोलाहाबाद के टीम के माथों पर सजी थी। और इस तरह से कितना विकेट गया, 3 विकेट के नुकसान पर 22 रन, 5वां ओवर, चौथा ओवर गया ना। और इस तरह से हमारे जो निर्णायक महोदय भाई कमरुल जी अपने जमाने के लिए बहुत खतरनाक बॉलर थे। चूंकि याद आता है जब सिमरा ढाब के मैदान पर 1 ओवर बचा था और 4 विकेट लिए थे और बहुत ही रोचक मुकाबला उन्होंने जिताए थे उस मैच का। मैं भी और काफी ऊंची और इस तरह से ये आउट करार दिए जाएंगे। 27 रन, चूंकि फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है जोलाहाबाद की टीम ना। इसके बाद जो भी टीम जीतेगी सीधे फाइनल के लिए जोलाहाबाद के साथ फाइनल मुकाबला यहाँ पर खेलेगी। और फाइनल मुकाबला के लिए यहाँ पर बहुत हमारे सारे अतिथिगण यहाँ पर उपस्थित आएंगे और एक रंगारंग फाइनल मुकाबला देखने को मिलेगा। एक टूर्नामेंट के बारे में अनाउंसमेंट है। स्टार स्पोर्टिंग क्लब अलगुदा के तरफ से एक
बड़ा बाउंड्री क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। ये लोकेशन आपका है कोवाड़ से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर अंदर है। गिरिडीह की तरफ जाते हैं तो कोवाड़ मिलता है, उससे 4-5 किलोमीटर दूर है। यहाँ का जो फर्स्ट प्राइज है वो 35,000 है और कप है। सेकंड प्राइज आपका 20,000 कप है। और ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट लाइव दिखाया जाएगा ट्रिपल एम लाइव में। ठीक है, डेट आप नोट कर सकते हैं 17 अगस्त 2025 से, है ना। ये लगभग 4 या 5 दिन का टूर्नामेंट होगा। फिर से मैं बताता हूँ, स्टार स्पोर्टिंग क्लब अलगुदा 5 दिवसीय टूर्नामेंट है ये। 17 अगस्त से फर्स्ट प्राइज 35,000, सेकेंड प्राइज 20,000। ओके, और इसके बाद जो फुटबॉल मैच होने वाले हैं वो कवई टाण जमुआ में 31 तारीख से एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट। वहाँ पे भी आपका 35,000 के लगभग फर्स्ट प्राइज है। 2 तारीख से जमुआ के पास एक डे नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, जो आपका झारखंड लेवल के सारे प्लेयर आते हैं डे नाइट। वहाँ आपके बरवाड़ी तरफ से, बिनी तरफ से भी टीम जाती है। और एक और टूर्नामेंट है बगोदर तरफ में, फुटबॉल का टूर्नामेंट है ये कुसमरजा में। वो भी आपका 2 तारीख से आगाज है। वहाँ पे आप लोकल प्लेयर्स भी एंट्री ले सकते हैं। थैंक यू। चलिए, ये हमारे खेल मंत्री थे जो भी आप लोगों को बीच बता रहे थे। और कितना आपका 39 रन, यानी जीत के लिए 40 रनों का इजाफा करना होगा। और जैसा हमारे अभी बता रहे थे कि अलगुंदा में 35,000 का प्रथम पुरस्कार रखा गया है, जो 5 दिवसीय क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट का आयोजन किया। तो मैं जो भी टीम यहाँ पर आई है, आप अलगुंदा जो गए नहीं लेकिन सुने होंगे, कोवाड़ से पहले दायां साइड रास्ता निकला हुआ है और 4 किलोमीटर जाना पड़ता है अलगुंदा। और मैं दर्शकों को बता दूं कि 15 अगस्त को अरवा टांड के फुटबॉल मैदान में 4 टीमों का कसम मुकाबला देखने को मिलेगा। तो आप लोग खाना उना खा कर जाइएगा, खाली पेट नहीं, क्योंकि दिन भर रहना है वहाँ। और बहुत बड़े बड़े टीम वहाँ पर 4 टीमों का मुकाबला होगा 15 अगस्त के शुभ अवसर पर। और सुंदर वहाँ पर और देखना है क्या होता है, लेकिन सुंदर बचाव किया। और पहला ओवर के पहली गेंद पर जोरदार प्रहार करने का प्रयास किया गिरिडीह के बल्लेबाज, चूंकि उनको 40 रन बनाना होगा। सुंदर काफी तेज तरार और गोली की तरह इनके बल्ले से गेंद निकली थी, लेकिन उतने ही चतुर फील्डर ने बचाव किया और 4 रनों का बचाव किया। अपनी टीम को 4 रनों से बचाया और इस तरह से सुंदर वहां पर होगा। भाई, ये पुरस्कार लेने का हकदार है ऐसे ऐसे फील्डर। वाकई में लगता है कि हमारे युवराज सिंह से कम नहीं है। और काफी सुंदर वहां पर इस तरह 6 रनों के लिए ये आउट करार दिए जाएंगे। पहला विकेट यहां पर गिरता हुआ गिरिडीह की टीम को पहला विकेट के नुकसान पर अभी 0 रनों में कोई इजाफा नहीं, लेकिन बल्लेबाज का तारीफ करनी होगी। उन्होंने काफी तेज तरह शॉट लगाई, लेकिन फील्डर उतने मुस्तैद गेंद को जाने नहीं दिया। और इस तरह अगली गेंद और सुंदर वहां पर धीरे से पुश कर दिया, लेकिन 2 फील्डर गेंद के पीछे। और इस तरह से रनों में इजाफा भी नहीं, खाता नहीं खुला है। और अगली गेंद वापस सुंदर, चूंकि और ये मेडन ओवर, जोरदार ताली लगाएंगे। भाई, आप लोग को ताली लगाना नहीं आता?
और ये पहला ओवर मेडन विकेट ओवर, चूंकि एक विकेट उन्होंने ली है और मेडन रनों में कोई इजाफा नहीं, लेकिन बल्लेबाज भी काफी प्रहार करने का प्रयास किया। दूसरी गेंद और अगली गेंद वहां पर, लेकिन गेंद से छिटक कर सीधे 4 रनों के लिए ये खाता खुला 4 रनों से। और दूसरे ओवर के प्रगति पर चलता हुआ गिरिडीह का 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और वहां पर सुंदर गेंद को धकेल दिया, लेकिन काफी धीमी गति से उनके फील्डर के द्वारा बेलाटान की टीम। और जो भी टीम जीतेगी फाइनल के लिए प्रवेश करेगी। गेंद को आगे बढ़ा दिए हैं, लेकिन 4 रन। और इस तरह से इस ओवर में दूसरा चौका लगता हुआ 8 रन आने आपको 5 ओवर में 40 रन बनाने होंगे जीत के लिए, यदि आप फाइनल मैच खेलना चाहते हैं। और ये दूसरी ओवर की तीसरी गेंद, और वह सुंदर बचाव किया, जोरदार प्रहार किया था बल्लेबाज, लेकिन उतने मुस्तैद फील्डर बेलाटान के, और इस तरह से गेंद को ऑफसाइड में खेल दिया। और उनके फील्डर के सीधे फील्डर के पास रनों में कोई इजाफा नहीं, और धीरे से पुश कर दिया, लेकिन काफी धीमी गति से गेंद फील्डर के पास पहुंची। और दूसरे ओवर की समाप्ति पर 8 रन आनी आपको 3 ओवर में 32 रन चाहिए। 3 ओवर में 32 रन आपको बनाने होंगे यदि फाइनल आप जोलाहाबाद के साथ खेलेंगे, जो भी टीम जीतेगी। और इस तरह से, और इस वहां पर देखना है अंपायर का इशारा, चूंकि हाथ से गेंद लगी है या ना लगी है वो मुआयना करेंगे। और इस तरह से हमारे कमरुल भाई के द्वारा ये आउट करार दिया गया। और इस तरह से दूसरा झटका लगता हुआ यहाँ गिरिडीह की टीम, चूंकि तीसरा ओवर यहाँ पर चलता हुआ, तीसरी ओवर की पहली गेंद पर पहला विकेट यहाँ मिला है। और काफी कम, और वहां पर सुंदर चतुराई भरी धीरे से लेग साइड में गेंद को धकेल दिया, पुश कर दिया और सीधे 4 रनों के लिए। और इस तरह से रनों का इजाफा होता हुआ 12 रन। और कितना गेंद बची है? और 16 गेंद में आपको 28 रन चाहिए। और इस तरह से बहुत ही सुंदर गेंद, बल्लेबाज चकमा खा गए और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई। और अगली गेंद, बॉलर तैयार, और उछली हुई गेंद धीरे से पुश कर दिया, लेकिन सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। और ये तीसरा ओवर के 5वीं गेंद लेकर तैयार, और काफी ऊंची, ये देखते हैं अंपायर का इशारा किया होता है, क्योंकि काफी 2 रन, ये नो बॉल है सर, ये नो बॉल भी, चूंकि 2 रनों का इजाफा होता हुआ। और इस तरह से 14 रन, और सुंदर वहां पर बचाव किया, काफी जोरदार शॉट उन्होंने लगाया। गिरिडीह के बल्लेबाज जोरदार प्रहार कर रहे हैं, लेकिन उतनी लाजवाब फील्डिंग बेलाटान के टीम के द्वारा यहाँ पर, चूंकि एक उत्साह खिलाड़ियों में, और वहां पर 6 रनों के लिए और आउट करार दिए जाएंगे। और इस तरह से तीसरी विकेट गिरता हुआ यहाँ पर, और 3 ओवर के समाप्ति पर 14 रन, आपको 2 ओवर में 26 रन चाहिए।
जीत के लिए 2 ओवर 12 गेंद में 26 रन आपको चाहिए गिरिडीह के टीम के। इसके बाद फाइनल मुकाबला कुछ ही देर के बाद, और माफ करेंगे इसके बाद 3 नंबर और 4 नंबर का जो पुरस्कार का हकदार जो होंगे, इसके बाद उसका मैच खेला जाएगा। उसके बाद फाइनल मुकाबला यहाँ पर, और सुंदर वहां पर बिल्कुल गैप में गेंद को धकेल दिया और सीधे 4 रनों के लिए आपको 11 रन में 22 रन चाहिए 11 गेंद में, और वहां पर पुश करने का प्रयास किया लेकिन गेंद और बल्ले से कोई संपर्क नहीं। और हमारे देखिए स्थानीय मुखिया खाना उना खाकर हमारे अतिथि कक्ष में उपस्थित हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद। खाना नहीं खाए और जलपान खाएं, और वहां पर सुंदर 4 रनों के लिए इजाफा होता हुआ 4 कितना हो गया 22 रन लगातार प्रहार कर रहे हैं और रनों में इजाफा होता हुआ, और इस तरह से देखते हैं क्या होता है, लेकिन कोई रन नहीं। बचाव किया मुस्तैद फील्डर, सभी फील्डर में एक जोश उमंग दिख रहे हैं, और इस तरह से 4 रन और वहां पर झपट्टा मारते हुए उनके फील्डर द्वारा, लेकिन थोड़ी सी उनकी उंगली में चोट लगी है। और 1 ओवर में 14 रन चाहिए, 26 हो गया। 1 ओवर में 4 चौका होनी चाहिए जीत के लिए। 14 रन चाहिए भाई आपको फाइनल में पहुंचने के लिए, क्योंकि ये अंतिम ओवर, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है जब तक अंतिम गेंद। और इस तरह से बॉलर तैयार, और वहां पर सुंदर, और 5 गेंद में 10 रन चाहिए 4 रनों के लिए सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। ये रोचक मुकाबला, बहुत ही रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। और इस तरह से वहां पर 1 रन चुरा लिया और 1 रन का इजाफा होता हुआ, और निर्णायक महोदय 1 रन हुआ, 1 रन यानी 3 गेंद में 9 रन चाहिए, 1 छक्का और 1 चौका चाहिए, और 4 गेंद है ना। हाँ, 1 छक्का और 1 चौका में हो जाएगा। और चलिए, और वहां पर सुंदर, और देखना है, और इस तरह से रन आउट होता हुआ वहां पर, और यहाँ पर रन आउट होता हुआ, और हमारे निर्णायक का निर्णय आना भी बाकी है। भाई आप डिसिप्लिन का आप इस्तेमाल करेंगे, ऐसा लगता है कि कोई चोर पकड़ लिए आप लोग, ऐसा हल्ला गुल्ला मत कीजिए, क्योंकि टीम में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आप लोग जानते हैं कि निर्णायक का अंतिम निर्णय सर्वमान्य होता है। आप समय को ज्यादा विलंब ना करें, और इस तरह से 1 रन का इजाफा होता हुआ और दूसरी रन में रन आउट हुए। और हमारे निर्णायक महोदय आप ये डिसीजन का इशारा करेंगे, क्या हुआ नहीं हुआ। और इस तरह से 1 रन, 3 बॉल में 9 रन चाहिए ना,
8 रन, जीत के लिए 8 रन 3 बॉल। काफी रोचक मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 3 गेंद में 9 रन चाहिए और 8 रन चाहिए भाई। कभी कभी मेरा भी नेट फेल हो जाता है। और ये अंतिम गेंद, ओवर की तीसरी गेंद, और सुंदर वहां पर, और सीधे 4 रनों के लिए पुश कर दिए हैं और 2 गेंद में 4 रन चाहिए। ये तारीफ करनी होगी गिरिडीह के बल्लेबाज, जितना भी बल्लेबाज आए हैं काफी जोरदार प्रहार किए हैं, लेकिन भाग्य उनके साथ नहीं और सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाकर गिरी और आउट हुए। और फील्डर का, बेलाटान के फील्डर का भी तारीफ करनी होगी, उन्होंने काफी बचाव किए हैं और 2 गेंद में 4 रन चाहिए। और अंतिम गेंद, 2 बॉल बचा है आपका, ये अंतिम 2 बॉल, और इस तरह से वह देखना है 1 रन आने, 1 गेंद में 3 रन चाहिए, लेकिन आपको चौका मारना होगा और 2 रन आप लेंगे तो मैच ड्रॉ, 2 रन आप लेंगे तो मैच ड्रॉ होगा और चौका मारेंगे तो आप जीतेंगे। और ये अंतिम गेंद, फैसला, और 4 रन, 4 रन, ये 4 रन है भाई, 4 रन, 4 रन, 4 रन है। कमेंट्री बॉक्स के पहले ये 4 रन है कमरुल भाई, क्योंकि मैं देखा है 4 रन। और इस तरह गिरिडीह की विजय टीम, ये काफी रोचक मुकाबला देखने को मिला। इस तरह से अंतिम गेंद पर गिरिडीह की टीम ने बाजी मारी और इस तरह से ये फाइनल के लिए पहुंची गिरिडीह की टीम। तो मैं गिरिडीह टीम के कैप्टन से आग्रह करूंगा कि अब मंच पर आने का कष्ट करेंगे। प्लीज कम द माइक, गिरिडीह टीम कैप्टन।